दर्शकों, दिल्ली में आपकी सरकार है और वो लगातार चुनौती का सामना कर रही है कि इस बार आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस बार बीजेपी का नारा बदल कर रहेंगे हम सच हो जाए। क्योंकि दर्शकों, समझने की बात यह है कि इस बार बीजेपी पूरे जोर और शोर से, पूरी मेहनत और ताकत से दिल्ली में अपना राजनीतिक बनवास खत्म करने में लगी है। इस बार कांग्रेस भी आपकी बेहतर गोलबंदी करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से आप में हाहाकार मच चुका है और आपके नेता घबराए हुए घूम रहे हैं। शायद इसलिए ही उन्हें अपनी हार प्रत्यक्ष दिख रही है, तभी वो चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। आपके नेता शायद ये भूल गए हैं कि वही चुनाव आयोग है जिसकी देखरेख में कराए गए चुनाव में आपको प्रचंड जीत मिली है। दर्शकों, आपके नेता लगातार चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार दिख रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल एंड कंपनी को एक्सपोज कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। उनका कहना था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट समेत कई स्थानों पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। खास तौर पर उन लोगों और इलाकों से वोट काटे गए हैं जिसके बारे में माना जा रहा है कि वे आम आदमी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। आपने कहा था कि हमने इसकी शिकायत भी आयोग से की थी, जिसका इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने करारा जवाब दिया है। दिल्ली के चुनाव का शेड्यूल जारी करते समय राजीव कुमार ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ भ्रम पैदा करने के लिए किया जा रहा है, जबकि वोटर लिस्ट से किसी का नाम मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता। राजीव कुमार ने कहा कि 2020 से 30 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 15 राज्यों में अलग अलग दल बहुमत पाकर सत्ता में आए हैं। इससे स्पष्ट है कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। राजीव कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। यहां तक कि हम सभी राजनीतिक दलों को अधिकार देते हैं कि वो अपने स्तर पर बीएलओ की नियुक्ति करें। हर साल अक्टूबर में ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाता है और नए लोगों को जोड़ा जाता है। उन लोगों को हटाया जाता है जो शिफ्ट हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों को लिस्ट की 2 कॉपी दी जाती है। इसके अलावा हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की जाती है। जिस वोटर का नाम डिलीट करने का आवेदन आता है उसके परिजन या उनसे संपर्क किया जाता है। मृत्यु की दशा में डेथ सर्टिफिकेट लगने पर ही लिस्ट से नाम हटाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने ईवीएम को लेकर भी एक बार फिर से भ्रम दूर किए। उन्होंने कहा कि ईवीएम पोलिंग बूथ पर आने से लेकर स्ट्रांग रूम में जाने तक राजनीतिक दलों के एजेंट को प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। उन्हें मतों की जानकारी दी जाती है कि किस मशीन में कितने वोट पड़े हैं। तो देखा आपने कैसे राजीव कुमार ने केजरीवाल और आपके नेताओं के आरोपों पर चुन चुन कर जवाब दिया है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्ण भरोसा करते हैं, लेकिन यही विपक्षी दल जब चुनाव हारने लगते हैं तो चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थाओं की छवि धूमिल करने लगते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो बड़े ही आराम से फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन देश की जनता अब इन्हें पहचान चुकी है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।